हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग जहाँ पे भी हो सेफ होंगे और अपने घर वालों अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जितने भी रूल्स पॉलिसीज़ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं निकाले जा रहे हैं उनका आप अच्छे से पालन करोगे, उनको अच्छे से प्रोटोकॉल्स को अच्छे से फॉलो करोगे और कोई भी जो गाइडलाइंस है उनको आप वायलेट नहीं करोगे और सभी को आप अच्छे से फॉलो कर रहे होगे। तो सबसे पहले हमें आप बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 अप्रैल को वैसरन वैली पहलगाम अनंतनाग में एक अटैक होता है जहाँ पे हिंदुओं को ही मतलब कि पूछ-पूछ के धर्म पूछ-पूछ के उन पे अटैक किया जाता है, उनको मारा जाता है। 25 टू 26 जो वहाँ के जो हिंदू थे, जहाँ से मैं पूरी बात करूँगा कि 25 जो लोग थे वो आपके इंडिया के थे और एक जो पर्सन था वो नेपाल का था, जिनको वहाँ पे मारा गया। और हम ये नहीं कहते कि जहाँ वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उनकी हेल्प नहीं करी, बिल्कुल करी। जो टूरिस्ट गाइडर थे उन्होंने उनकी हेल्प करी। घोड़ों पे अपने कंधों पे उठा के उन्होंने एक डेथ ग्राउंड जो था वहाँ से उनको बाहर निकाला है। तो उनके लिए भी दिल से सैल्यूट बनता है कि टूरिस्ट को उन्होंने मतलब कि अपना मेहमान समझा, उनको बाहर निकाला। तो ये सारी चीज़ें हम न्यूज़ में देख रहे हैं। तो न्यूज़ में हम तो देख रहे हैं बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं वो रियलिटी तो है, बट आपको उनको स्प्रेड नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने स्टेटस व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक पे स्टेटस या किसी को भी बिना किसी वीडियो को देखे उसको शेयर करे जा रहे हैं, बट आपको ये चीज़ें शेयर नहीं करनी है। ये वीडियो जो है इस टाइम आपको पता है कि ये शेयर करना बिल्कुल सही नहीं है। ये बिल्कुल बुलेट की तरह काम करेंगी और आप अगर एक वीडियो शेयर करते हो तो समझ जाओ कि आप बुलेट फायर कर रहे हो और अपने ही देश के ऊपर बुलेट फायर कर रहे हो। तो इन चीज़ों को आपको स्प्रेड नहीं करना है। अब जो चीज़ें आपने करनी है उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि डोंट बिलीव ऑन फॉल्स इन्फॉर्मेशन। कोई भी अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है बाय कॉल बाय मैसेजेस कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उस भी चीज़ पे आपने बिलीव नहीं करना है जब तक आपको पूरे अथेंटिक जेन्युइन सोर्सेस ना मिले, ठीक है। दूसरा, जो भी जितने भी ये र्यूमर्स हैं इनके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना है जब तक आपके सामने कोई अथेंटिक सोर्स नहीं आ जाए। स्टे इंडोर रहना है और फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस निकाली जा रही हैं कि आपको जो रूल जो बताए गए हैं वो जो आपने फॉलो करने हैं उनका आपने अच्छी तरह से पूरा पालन करना है। और जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आपको अगर लगेगा कि कहीं पे भी शेलिंग्स वगैरह हो रही क्रॉस फायरिंग हो रही है तो उसमें आपको एक चीज़ तो इतना मतलब कि बिलीव होना चाहिए कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो कहीं गुना पाकिस्तान से कहीं गुना गुना जो है वो स्ट्रांग है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान से नहीं के पास नहीं है। तो इस बारे में तो आप आई थिंक अच्छे से वाकिफ़ होंगे। और डिफेंस के रिगार्डिंग कोई भी वीडियोस आपके सामने आती है, कोई भी इमेजेस सामने आती है, जैसे कि उधमपुर में ही सुबह का एक वीडियो जो था वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया। बहुत ही घंटों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर जो था वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ में कन्वर्ट हो चुका था। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये हमारे ही लोग होते हैं जो कि वीडियोज़ को शेयर कर देते हैं। अगर बाय द वे कहीं पे भी कोई ब्लास्ट होता है, कहीं पे भी कहीं कोई अटैक होता है, तो वो सभी को उस न्यूज़ के बारे में पता चल जाएगा। बट आपको बस इंडिया वाले हैं तो इसलिए हमारा ये थोड़ा-सा ऐसा हमारे बीच में ये टैलेंट होता है, टैलेंट नहीं मान लेंगे बट इसको अब टैलेंट के रूप में नहीं अब देखा जाएगा कि कोई भी चीज़ होती है उसका वीडियो हम शूट करते हैं। ये तो हर जगह होता है, वीडियो शूट करते हैं, वो शेयर करते हैं कि हम वहाँ पे थे जब ये इंसिडेंट वगैरह हुआ। तो ऐसे अब आपको नहीं करना है क्योंकि अब आ गया टाइम आपको अपनी देशभक्ति दिखाने का। स्टे सेफ रहिएगा और ब्लैकआउट जो है वो उसका पूरा अच्छी तरह से आपको पालन करना है और अपने छतों पे रात को बाहर फ़ोन की फ्लैश लाइट या स्क्रीन लाइट टैबलेट लैपटॉप की स्क्रीन कभी भी ऑन नहीं करनी है। जो भी कुछ है अपने इंडोर में रहिएगा और सेफ रहिएगा और घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। डिफेंस सिस्टम जो है इंडिया का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, अपनी पढ़ाई पे आप उतना ही फ़ोकस कीजिए जितना इस वार से पहले आप फ़ोकस कर रहे थे। तो अभी तक इंटरनेट की सर्विसेज़ तो जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, तो ऐसा ना हो कि ये शेयरिंग वाले सिस्टम से ही, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था कि जम्मू कश्मीर में र्यूमर्स जो थे वो बहुत जल्दी फैल जाते थे, इसीलिए इंटरनेट की सर्विसेज़ बंद की जाती थी। तो इस बार देखो अभी कुछ नहीं हुआ है, तो आप अगर इस चीज़ को स्टॉप कर देते हो तो ये चीज़ें हैं वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। बाकी आपको पैनिक नहीं होना है। डिफेंस सिस्टम जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन आर्मी, ये तीनों सेनाएं आपस में लड़के मुकाबला कर सकती हैं। इसमें आपको नहीं लड़ना है। ये कोई आपके मोहल्ले की लड़ाई नहीं है जो छत पे जाके आप सुनोगे उसको जाके। तो इसलिए आपको स्टे इंडोर रहना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर योरसेल्फ और अपनी फैमिलीज़ का भी ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई पर आप ध्यान बनाए रखें। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।